अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे फ़र्स्ट ईयर का टॉपिक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इससे पहले आप लोगों ने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा, विच आर कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। एस मीन सिस्टम, आई मीन इंटरनेशनल। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कंप्लीट सेट बनाया था, जो इंटरनेशनली तौर पर मतलब जो पूरे वर्ल्ड में वही सेट अभी तक इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा यूनिट्स जो थी 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, जिसमें डिसाइड हुई थी, जिसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें दो तरह की ऐसा यूनिट्स आई थी, एक बेस यूनिट्स एंड दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स। लेकिन उसी के साथ एक और हमारे पास यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई, जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम लोग बोलते हैं। ये 1954 की कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस हुई। बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बेसिकली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि ये कौन सी यूनिट्स हैं। सो वो यूनिट्स जो आपके पास ना ही बेस हों ना ही डिराइव्ड हों, ऐसी यूनिट्स को हम लोग कौन सी यूनिट्स बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। So those units which are neither base nor derived are called supplementary units, या in other words हम लोग इन्हें बोलते हैं pure geometrical units। मीन्स ऐसी यूनिट्स जो आपके पास ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं, उसमें जो आपके पास एंगल बनता है, उनको मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दीज यूनिट्स आर यूज टू फाइंड द एंगल, ठीक है। सो हमारे पास दो तरह की आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। अभी जो हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं वो आपके पास आता है रेडियन, एंड जो सेकेंड आएगी वो आपके पास क्या आता है? स्टीरेडियन। अब रेडियन आपके पास वो ऐसा यूनिट है जो यूज़ किया जाता है, यूज टू मेजर दी 2D एंगल। ये आपके पास ऐसा यूनिट है जो सिस्टम इंटरनेशनल ने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन ये आपके पास 2D एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। 2D एंगल मीन वो एंगल जो आपके पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D एंगल। 2 डायमेंशनल मीन्स कि जिसमें हमारे पास दो एक्सिस हो, नंबर 1 एक्स एक्सिस एंड नंबर 2 वाई एक्सिस। इसके दरमियान जो भी आपके पास एंगल बनेगा वो आपके पास कौन सा एंगल होगा? रेडियन, ठीक है। सो लेकिन एग्जैक्टली 1 रेडियन कैसे बनेगा? सो जैसा कि हम लोगों ने बोला कि ये आपके पास ज्योमेट्रिकल एंगल है, सो हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं दैट कोई भी सर्कल है, ठीक है, उसके सेंटर से जो आपके पास एंगल बन रहा है बाय एन आर्क, मीन्स कोई एक बॉडी है जो ए पॉइंट पर थी एंड देन ये मूव करके बी पॉइंट पर आ गई, इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया, इसको हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे? आर्क लेंथ से, जिसका सिंबल क्या होगा? एस। सो इस पॉइंट का यहाँ तक सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, और इसका भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा। सो ये जो दोनों रेडियाई हैं, इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनेगा बाय द आर्क ऑफ द लेंथ, बाय कवरिंग द डिस्टेंस, ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियन, ठीक है। सो आपके पास रेडियन क्या होता है? इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। कि जब उसकी लेंथ जो है, जो ये जो लेंथ है आर्क की लेंथ, ये रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल हो जाएगी, तो एंगल आपके पास क्या बनेगा? रेडियन का।
इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली हम लोग इसे कैसे डिफाइन करेंगे, दैट नंबर ऑफ रेडियन विल बी इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो चूंकि ये एंगल है तो एंगल का सिंबल क्या होता है, थीटा, ठीक है। आर्क लेंथ क्या आ जाएगी, एस, एंड रेडियस क्या आ जाएगा, आर। सो दिस विल बी द फार्मूला टू फाइंड द रेडियन, टू फाइंड द एंगल इन रेडियन। इस फार्मूले से हम लोग 3 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एंगल इन रेडियन, आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब बेसिकली ये भी आपके पास एंगल है, लेकिन एक एंगल जो है उसकी जो हम लोग यूनिट पढ़ते आए हैं वो क्या है, जिसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसा कि इधर नंबर लिखा हो 2, इसके ऊपर छोटा सा सर्कल है, ये डिग्री को शो करता है। लेकिन जब हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट क्या आ जाती है, रेडियन। हम लोग रेडियन को डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। उसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन मेजरमेंट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टी रेडियन। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया कि रेडियन is a SI unit which is used to measure the 2D angle. So T radian आपके पास ऐसी SI यूनिट है जो आपके पास 3D एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। मींस आपके पास वो एंगल जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में बने, वो आपके पास कौन सा एंगल होता है, टी रेडियन। अब ये कब बनता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि लेट सपोज आपके पास कोई स्फीयर है, क्योंकि स्फीयर इज अ 3D ऑब्जेक्ट जो आपके पास परफेक्टली सर्कल नहीं होता। तो कोई भी उसी स्फीयर के सेंटर में कोई भी आपके पास एंगल बन रहा हो, लेकिन वो जो एंगल उसके सेंटर में बन रहा है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ सरफेस एरिया, मीन्स स्फीयर की वो सरफेस जो आपके पास एंगल बना रही है सेंटर पे, उस सरफेस का एरिया जब स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि इधर जो आपके पास एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, टी रेडियन, ठीक है। टी रेडियन कब एंगल बनेगा, जब आपके पास कोई भी एंगल किसी भी स्फीयर में जो सेंटर में बन रहा है, जो सरफेस जो कवर हो रही है उस एंगल को बनाने के लिए, उस सरफेस का एरिया अगर स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर होगा तो वो आपके पास एंगल क्या होगा, टी रेडियन। मीन्स इधर अगर हम लोग देखें, सो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हाफ डिस्टेंस है ये आपके पास 1 आर है, एंड ये जो दूसरा है ये अनदर आर है। तो आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर। इसकी आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है कोन, कि जैसे आपके पास कोन नहीं होती, इसी तरीके से कोन होती है ये आपके पास, ये इसका सरफेस एरिया होता है। तो ये जो कोन का सरफेस एरिया है ये किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के। तो इट मीन्स इसमें जो एंगल बन रहा है वो क्या है, टी रेडियन। आपके पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन का जब आप पीस कट करते हैं फुल वाटरमेलन में से, तो वो भी आपके पास इस तरीके से कट होकर आता है। तो इसमें से भी ये जो सरफेस एरिया किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ टी रेडियंस। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दैट क्योंकि स्फीयर में बन रहा है तो स्फीयर का क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पाई। इट मीन्स नंबर ऑफ टी रेडियंस इन स्फीयर के, एक स्फीयर में कितने नंबर ऑफ टी रेडियंस बनते हैं, 4 पाई। सो ये आज का टॉपिक था। होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कल के टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन।